इस श्रापित गांव में दुल्हन को उसकी सुहागरात के दिन आत्मा उठाकर ले जाती थी। तांत्रिक का कहना था कि 12 दुल्हनों की बलि देने के बाद वह आत्मा दोबारा जिंदा हो जाएगी, इसीलिए कोई भी उस गांव में शादी नहीं करता था। लेकिन कई सालों बाद राघवा अपनी बहन की शादी उसी गांव में अपने पूर्वजों की हवेली में करवाना चाहता था और तब गांव वालों ने राघवा को उस आत्मा की कहानी बताई। लेकिन राघवा ने उन सभी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लग जाता है। लेकिन एक रात राघवा के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। उसे अपने सामने एक काली परछाई दिखाई देती है और वह परछाई बार बार राघवा पर हमला करने लगी है। गेट के बाहर कदम रखते ही आत्मा उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह राघवा उस आत्मा से अपनी जान बचा लेता है। अगली सुबह वह एक पंडित जी के आश्रम जाता है। तब पंडित जी हवेली की जांच करने अपने शिष्य कृष्णा पंडित को भेजते हैं। जांच करते समय कृष्णा पंडित की नजर हवेली के एक ऐसे कमरे पर पड़ती है जिसमें कई सालों से वही आत्मा कैद थी। जैसे ही कृष्णा पंडित उस कमरे के अंदर झांकता है तो कोई काली शक्ति उसे हवा में उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। तब कृष्णा पंडित बहुत डर जाता है और कहता है, इस हवेली में बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे ये बात गुरुजी को बतानी पड़ेगी। इसलिए राघवा और कृष्णा पंडित तुरंत आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच में ही वह काली शक्ति कृष्णा पंडित की जान ले लेती है। दूसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।